हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 6 एनसीईआरटी बुक से। हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 4.2 को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया और काफ़ी कुछ हमने सीखा भी है ना। तो हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एट ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, कुछ कर्व दिए गए हैं राइट। तो हमें फाइंड करना है कि ये ओपन है या क्लोज है। अब देख सकते हो जैसे ये हमारा एक कर्व दिया गया है, इधर भी खुला है, यानी कि ये क्या है, हमारा ओपन कर्व है। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे कहीं से भी बाहर ओपन नहीं नजर आ रहा है, सब तरफ बंद है, यानी कि ये जो है हमारा क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये कर्व किस तरीके से है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन यहाँ पे जाके क्लोज नहीं हुआ है। तो ये क्या है, हमारा ओपन कर्व। एंड दैट इज, ये तो हमें दिख ही रहा है ना, कि क्या कर्व है, क्लोज्ड कर्व। और इसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व। हमें क्लोज्ड और ओपन फाइंड करने के लिए इसमें पूछा गया था। इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं कि अगर सभी तरफ बंद है ना, कहीं से भी कोई भी चीज़ को बाहर जाने का जगह नहीं बच रहा है, यानी कि वो क्लोज है। और जैसे कि यहाँ पे तो ये ओपन है, तो हम लोग इसको ओपन कर बोलेंगे और इसको क्लोज कर्व करेंगे। इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ड्रो रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे हम लोग को अपने से डायग्राम ड्रॉ करना है ओपन कर्व का। ठीक है, तो चलिए हम लोग ओपन कर्व का कुछ भी जिसमें सिर्फ कर्व जो है बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं, क्या ये ओपन कर्व है, बिल्कुल है। ये भी ओपन कर्व है ना, ये भी ओपन कर्व है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बस उसमें क्लोज नहीं होना चाहिए। अब चलिए इस तरीके से हम लोग क्लोज कर्व को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कुछ भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो सेम आप इसी तरीके से बनाओ। कुछ भी किसी भी तरीके से आप लोग कर्व जो है ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन आर सेट इन इंटीरियर। यहाँ पे हमें पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा किस तरीके से सेफ होता है, चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पॉलीगन होता है। तो हम लोग चलिए इसको नाम भी देते हैं, ABCDEF। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट्स सेड इज इंटीरियर, यानी कि अंदर का सेड करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कलर कर देंगे अंदर। ठीक है, ये सेड हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये हमारा फिगर दिया गया है इस तरीके से। अब हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछा, इट इज़ अ कर्व, क्या ये कर्व है, बिल्कुल है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस इट इज कर्व। बी नंबर के क्या है, इट इज क्लोज्ड। अब देखिए, आप लोग फाइंड कीजिए कि ये क्लोज्ड है या ओपन। तो देखिए सब तरफ से क्या है, ये बंद है ना। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्लोज्ड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है इलुस्ट्रेट इफ अ पॉसिबल इच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ए रफ डायग्राम, फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम। यहाँ पे हमें फिर से डायग्राम बनाना है अपने से, है ना। एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, बोल रहा है कि एक क्लोज्ड कर्व बनाइए लेकिन वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में पॉलीगन बनाया था ना, तो वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए बट वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो चलिए उसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, पॉलीगन नहीं होना चाहिए बट क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे, मतलब कुछ भी आप लोग बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनने। ठीक है, क्या है ये, क्लोज्ड कर्व है ना ही, ये क्लोज्ड कर्व तो है बट पॉलीगन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 5 का बी क्या दिया गया है, एन ओपन कर्व मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कि एक ऐसा ओपन कर्व बनाइए जिसमें लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, नंबर बी 5 का बी क्या दिया गया है, एन ओपन कर्व मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कि एक ऐसा ओपन कर्व बनाइए जिसमें लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, ओपन कर्व और लाइन सेगमेंट भी। ठीक है, तो हम लोग इसको लाइन के थ्रू ही बनाएंगे। क्या ये लाइन ओपन कर्व होगा, बिल्कुल, है ना। अगर आप लोग इसको इस तरीके से भी कर देते हो तो भी ये ओपन कर्व ही होगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे लाइन का यूज किया जा रहा है लाइन सेगमेंट के थ्रू। और इसके फर्स्ट में जो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे लाइन सेगमेंट का यूज नहीं किया गया है, ये हम लोग कोई सा भी एक कर्व फाइंड मतलब कर्व ड्रॉ किए हैं, है ना। और यहाँ पे बी नंबर में हमें बोला था लाइन सेगमेंट के थ्रू। तो हम लोग क्या इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा ओपन कर्व है ना, बट और लाइन सेगमेंट के साथ भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, ए पॉलीगन विथ 2 साइड्स। हमें ड्रॉ करना है पॉलीगन जिसमें 2 साइड्स होंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि पॉलीगन कैसे होता है, जैसे कि हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में ड्रॉ किए थे, है ना। अब यहाँ पूछ रहा है कि हमें ऐसा पॉलीगन बनाना है जिसमें सिर्फ 2 साइड होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा वो 2 साइड्स होगा तो वो पॉलीगन ही नहीं होगा। सो इस तरीके से ये आंसर बनेगा ही नहीं बनेगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख देते हैं इसमें, है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। हम लोग इस तरीके से 2 साइड्स का कोई पॉलीगन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है एक्सरसाइज 4.2 का। आई होप सो आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हो, है ना। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाएगी मैथमेटिक्स को लेकर। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो आप लोग देखते रहो।